स्थिति है और हमारी बुद्धि का जो निश्चय है वो तो सर्वथा व्यभिचारी निश्चय है। कहीं ये काम धन से हो जाएगा, ये पुत्र से हो जाएगा, ये मकान से हो जाएगा, ये जमीन से हो जाएगा, ये अमुक आदमी से हो जाएगा। न मालूम कितनी जगह है हम अपने काम की सफलता के लिए वृत्तियों को दौड़ाते हैं और कितनों का हम आश्रय किए हुए हैं मन में। तो जब तक हमारे मन में ये दूसरों का बहुत बड़ा लंबा चौड़ा अनंत आश्रय है तब तक भगवान से हमारा संपर्क होने पर भी दूर है। अन्याभिलाषिता शून्यम कहा, अन्याभिलाष हो ही नहीं, अन्य से नहीं और अन्य प्रकार की नहीं, दूसरे से आशा नहीं और भगवान को छोड़ के दूसरी वस्तु के लिए नहीं। भगवान से भी आशा करे, यद्यपि भगवान से आशा करने में पाप नहीं है, पर भगवान से भी आशा करता है वो तो केवल भगवत प्रेम की करता हो, कोई करता। अनन्य ममता विष्णु और ममता प्रेम संज्ञकम, ये नारद पांचरात्र का सिद्धांत है कि ममता एकमात्र भगवान में हो, अनन्य ममता हो और कहीं ममता नहीं रहे, और वो भगवान में जो ममता हो वो भी केवल प्रेम को लेकर के हो, उसमें भी कोई और हेतु न हो। हमारी ममता कईयों से होती है, ये मेरा है तो मेरा है तो मुझे सुख देगा, मेरा है तो मेरा काम कर देगा, मेरा है तो मेरी बात मान करके फलाने आदमी से लड़ लेगा। ये मन अपनी चीज को, चाहे वो राजस में, चाहे तामस में, चाहे सात्विक में, मेरी चीज से हम काम लेना चाहते हैं, तो ये ममता प्रेम संज्ञक नहीं है। हम ममता भी करें और ममता करें उसी के लिए, ममता भी हो और ममता हो केवल उसी के लिए, अपने लिए नहीं। ये बड़ी पवित्र ममता है, तो इसमें हम भगवान के हो गए। तो हम न मालूम कितनों के बन रहे हैं। हमारा तो ये अनेक चित्त विभ्रांता, मोह जाल समावृता, भगवान ने कहा अनेक चित्त विभ्रांता। चित्त कहीं एक जगह टिका हुआ है ही नहीं, जगह जगह भटक रहा है, जगह जगह भटक रहा है। न मालूम कितनों की आशा करता है, कितनों से उम्मीद रखता है, पता ही नहीं है। अनंत अनंत आशाएं लिए हुए हैं और वो अनंत अनंत प्राणियों से, अनंत अनंत वस्तुओं से है। इस प्रकार के चित्त से भगवान का स्मरण जो है वो होता है, तो इन वस्तुओं के लिए होता है, वो भी अच्छा है। ये एक चीज और ध्यान में देने की बड़ी आशा की बात है। ये पाप और भगवान का भजन, ये दोनों अगर साथ साथ चलने लगे, साथ साथ, तो पाप में वो ताकत नहीं कि साथ चल सके। साथ रहते ही पाप मरने लगेगा और पीछे रह जाएगा और पीछे रह करके जल जाएगा। नामनोस्त यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे, तावत कर्तुम न शक्नोषि पातकम पातके जनैहि। पर ये बात कहीं नहीं जाती, इसलिए कि फिर मनुष्य पाप करने की छूट मान लेता है। पाप करो क्या हर्ज है, आज पाप किया कल नाम ले लेंगे, माला फेर लेंगे। ये तो उसके लिए है जो पाप छोड़ना चाहता है, पर परिस्थिति बस स्वभाव बन नहीं पाता, भजन खूब करता है, तो वो उसका जो पाप है भजन नाश कर देता है। पर जो भजन को पाप में सहायक बनाता है जानबूझकर, कंठी पहनता इसीलिए है कि लोग उसे अच्छा समझ करके ठगाए जाएं, तो वहां तो मामला गड़बड़ है। एक 100-150 वर्ष पहले की बात है, बम्बई में, ये सच्ची घटना है, इंपीरियल बैंक था उस समय। इंपीरियल बैंक था तो एक फर्म था, तो वो रामानुज संप्रदाय के थे, वो श्रीधारण
तिलक किया करते थे, दो तरफ सफेद बीच में लाल, वो भगवान का बड़ा सुंदर मंगलमय चिन्ह है। तो बैंक से उसका खाता था उस व्यापारी का, बैंक में कोई 50,000 रुपए की भूल हो गई, और ऐसी भूल हुई कि बैंक वालों को उसका पता लग ही नहीं सकता। तो उन्होंने आकर के बैंक से पूछा, बैंक ने कहा हमारे खाता ठीक है, कोई तो बोले देख लिया कुछ नहीं। तो उसे 50,000 रुपए ला करके दे दिए और बता दिया कि ये भूल है। तो कहा भाई तुम बड़े अच्छे आदमी हो। तो उन्होंने कहा कि हमारा कुछ अच्छापन नहीं है, ये भगवान रामानुज का प्रताप है, हम उनके अनुयायी हैं और उनकी कृपा से हमारी बुद्धि ऐसी रहती है। तो बोले उनका क्या निशान? बोले हम देखिए तिलक लगाते हैं, चक्रांकित हैं। बड़ा अच्छा उत्साह